जय श्री राम। आज हम गरुड़ पुराण का वर्णन करेंगे और इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक गरुड़ पुराण भगवान विष्णु द्वारा अपने वाहन गरुड़ को दिया गया उपदेश है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आत्मा मरने के बाद नरक या स्वर्ग का सफर तय करती है। कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पापी मनुष्य मरता है तो यमदूत उसे बांधकर ले जाते हैं और इसमें वर्णन किया गया है कि वह उसका नरक तक का सफर कितना दुखमय होता है। नरक में जो यातनाएं दी जाएगी वो तो दी ही जाएगी, लेकिन सफर कितना दुखमय होता है इसके विषय में बताया गया है। यमदूतों द्वारा घसीटते और पास में ले जाने के बाद उसे लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिसके लिए कई योजन तक वो चलते हैं नरक में। आत्मा मर तो सकती नहीं, लेकिन आत्मा को पीड़ा तो होगी। कई दिन तक भूख प्यास से पीड़ित रहने के बाद आत्मा पर पहुंचती है वैतरणी नदी के पास। वैतरणी नदी वो नदी है हड्डी मांस और गले हुए पदार्थों से बनाई गई है। मनुष्य के घाव से जो पीप बहता है वो पीप से भरी हुई है। ये नदी भगवान द्वारा बनाई गई है सिर्फ पापियों को सजा देने के लिए। ये नदी को यमदूत घसीटते हुए वो व्यक्ति से पार करने को कहते हैं, जिसमें रास्ते में काफी वेदनाएं होती है। कई दिन के बाद वैतरणी नदी पार हो जाता है। इसके बाद कई जगह पार करते हुए यमदूत धर्मराज के राज में पेश करते हैं उस व्यक्ति को, जहां उसे ये तय किया जाता है कि वो उस मनुष्य को कैसी सजा दी जाए, क्योंकि नरक में भी बहुत सा सजा है। बर्फ की सिल्ली पर सुला देना ये भी नरक की सजा है। खौलते हुए आग में डुबा देना ये भी नरक की सजा है। ये निर्भर करता है मनुष्य ने किस तरह का पाप किया और कितना पाप किया है। कुछ भ्रांतियां लेकर ये है, लोग सोचते हैं कि 84 लाख योनि के बाद इंसान का जन्म होता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए सही है, ये सही नहीं है। ऐसे समझे, जिस व्यक्ति ने अपने जन्म में पाप किया है पुण्य किया है। पाप और पुण्य कैसे डिसाइड होता है? आप अगर गाय को रोटी खिलाएंगे +5 नंबर जोड़ा जाता है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार दिए 0.5 नंबर काटा जाएगा। जैसे स्टूडेंट पास करता है एग्जाम में, वैसे ही पाप पुण्य डिसाइड होता है। जैसे आपने गलत कोई आंसर लिख दिया तो आपको निगेटिव मार्किंग में माइनस नंबर मिलेगा, और जब आपने सही जवाब दिया तो आपको प्लस माइनस नंबर मिलेगा। बाद में डिसाइड होता है आप पास हुए या फेल। इसी तरह डिसाइड होता है आपने ज्यादा पाप किया है या पुण्य किया है। अगर आप पुण्य ज्यादा किए हो तो आपका नंबर जाहिर है प्लस में होगा, मतलब, और आपने पाप ज्यादा किया है तो आपका पुण्य अंक माइनस में होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। उसके बाद अगर आप इंसान हो और आपने कोई पाप कर दिया तो आपको क्या आपने समझे आपको ऋणात्मक अंक आया, आप नरक में जाओगे। जाहिर है आपने पाप किया, लेकिन वो नरक में कैसे जाओगे? नरक में भी कई तरह का नरक होता है। 2 तरह का होता है, आप घोर पापी हो या आप बहुत ज्यादा। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मान लो -400 आपको नंबर आया, बहुत बुरा नंबर आया। -2-3 में तो खैर आप नरक में जाओगे। 10 दिन आपको गरम कढ़ाई में रखेंगे, फिर आपको भेज देंगे स्वर्ग या अगले जन्म में जन्म लेने के लिए। लेकिन आपने बहुत ज्यादा पाप किया, तब क्या होगा? जैसे सजा दी जाती है जेल में, वैसे ही सजा वहां दी जाती है। आपको कई दिन तक रोज जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला जाएगा और अलग अलग तरह की वेदनाएं दी जाएगी। मतलब जैसा आपने पाप किया वैसी वेदनाएं, अलग अलग तरह की वेदनाएं दी जाएगी। उसके बाद आप
फिर अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अब यहीं पर भ्रांति आती है। कुछ लोग कहते हैं कि 8,84,00,000 योनि के बाद ही इंसान का जन्म होता है। अगर ये सच है तो कुछ लोग पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। पूछो कि क्या वो 84,00,000 योनि जन्म लेने के बाद वो पैदा हुए हैं, तो फिर वो पिछली जन्म की बात उन्हें याद कैसे है? ऐसा नहीं है। ये आपके कर्म के अनुसार डिसाइड होता है कि आप किस में पैदा होंगे। अगर आप घोर पापी स्टूडेंट ने बहुत खराब नंबर लाया, साल भर पढ़ाई नहीं किया, बहुत खराब नंबर लाया, मान लो पाप पुण्य के परिप्रेक्ष्य में मैं समझा रहा हूं, बहुत खराब नंबर लाया। टीचर ने क्या किया? टीचर ने कहा कि 84,00,000 योनि में भटकाऊंगा। मतलब आपको धरती पर जितने भी प्राणी हैं सब में एक एक बार पैदा होना होगा। 8 लाख पानी में रेंगने वाले जीव, 10 लाख कीट, मच्छर, जिसको मॉस्किटो कहते हैं, मच्छर, कीट, पतंग, ऐसे करके बनाया हुआ है कि कितनी योनि में कितने बार। कुछ लोग कहेंगे कि 8,84,00,000 योनि में तो जन्म लेने में 84,00,000 साल लग जाएगा। बिल्कुल नहीं। धरती पर कई ऐसे प्राणी हैं जो एक दिन जीते हैं, और कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कुछ घंटा और कुछ मिनटों के लिए जीते हैं। मच्छर की जिंदगी 2 दिन की होती है, और कई ऐसे कीड़े हैं जो आज पैदा हुए, शाम तक बड़े हुए और फिर मर गए। मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े और धरती पर जानवर, मेन जानवर है हाथी, घोड़ा, ये सब की लंबी आयु होती है। बंदर, ये सब आपको पूरा जन्म सब में पैदा होना पड़ेगा। फिर आपको 84,00,000 योनि के बाद आपको इंसान बनाकर देखा जाएगा, मौका दिया जाएगा फिर इंसान बनने का। मतलब यह है कि आप पाप किए या पुण्य किए, और कितना पाप किए, कितना पुण्य किए, ये सिर्फ स्वर्ग भोगना और नरक की वेदनाएं इस पर निर्भर नहीं करती है। अगला जन्म आप किस प्राणी में लेंगे वो भी इस पर निर्भर करता है, और अगले जन्म में आप सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे ये भी इस आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि भाग्य बहुत बड़ी चीज है। हाँ, भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है बहुत हद तक, सही बात है, लेकिन भाग्य कौन तय करता है? अंबानी, बिल गेट्स के बेटे ने कौन सा पुण्य किया, कौन सा कर्म किया था? इतने बड़े परिवार में पैदा हुए। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। आपने पूर्व जन्म में पाप किया, पुण्य किया, इस पर डिपेंड करता है कि आप इस जन्म में क्या बन के पैदा होंगे, नरक में जो वेदनाएं होंगी, स्वर्ग में कितना सुख मिलेगा। फिर अगले जन्म में जब आप इंसान बन के या कोई जानवर बन के पैदा होंगे, ठीक है, उस पर निर्भर करता है किस में पैदा होंगे। फिर आपका जो भाग लिखा जाएगा, भाग कौन लिखते हैं? भगवान ब्रह्मा लिखते हैं। किस आधार पर लिखते हैं? आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लिखते हैं। आपने बहुत अच्छा कर्म किया, आपको लिखेंगे चलो ये आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया गया हो के रहेगा। कर्म की भी वैल्यू है, कर्म का भी महत्व है, लेकिन भाग को आप नकार नहीं सकते। भाग बहुत बड़ी चीज होती है। भाग को बहुत हद तक आप कर्म से बदल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत करें तो भाग बदल भी जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत। उतना मेहनत किसी साधारण आदमी से हो नहीं पाता है। मतलब भाग्य जो लिखा जाता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लिखा जाता है। आप देखे होंगे कई नेताओं को, कई लोगों को, करप्ट लोगों को, कि कितना करप्शन कर रहा है, कितना बदमाश आदमी है, कितने लोगों को मार चुका है, फिर भी जिंदगी की सुख भोग रहा है। इसीलिए कि पिछले जन्म में उसने पुण्य किया था। पुण्य के आधार पर भगवान ब्रह्मा ने उसका भाग लिख दिया, और आज पिछले जन्म के अनुसार भोग रहा है। और आज जो कर्म कर रहा है अगले जन्म में वो वैसा भुगतेगा। यही है सारांश। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव युग है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। कई लोग एग्जाम दिए होंगे, कंपटीशन दिए होंगे, आप समझ सकते हैं। निगेटिव मार्किंग, पाप निगेटिव मार्किंग करता है,
पुण्य पॉजिटिव मार्किंग करता है, ऐसे समझो। अगर आपका ओवरऑल प्लस है तो आपने पुण्य किया, आपका ओवरऑल माइनस में है तो आप पापी हो, जाहिर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना पाप किया इसमें भी निर्भर करता है। अगर आपने कुछ हद तक पाप किया, मतलब मान लो कि थोड़ा मोड़ा नंबर हो, ग्रेस नंबर दे के टीचर आपको पास करा दे, तो उतने दिन आप नर्क में वेदनाएं झेलेंगे, वेदनाएं भुगतेंगे। और वेदनाओं की भी कई प्रकार लिखी गई है, इसका मैं अगले वीडियो में आपको वर्णन करूंगा। लेकिन फिर आता है कि जब आप स्वर्ग में, अगर आप पुण्य हो तो आप स्वर्ग में जाओगे। पहले आत्मा को पकड़ के धर्मराज के सामने पेश किया जाता है, जैसे जज होता है धरती पर, वैसे स्वर्ग में धर्मराज होते हैं। धर्मराज के पास चित्रगुप्त होते हैं, जिनके पास पूरा पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। वहां पूरा वहां पे अदालत, कोर्ट चलता है, अदालत चलता है वहां पर। हम लोग के धर्मों के अनुसार वहां पूरा अदालत चलता है, वहां पेश किया जाता है कितना इसने पाप किया, कितना पुण्य किया, टोटल जोड़ा जाता है। और उसके बाद यह डिसाइड किया जाता है कि यह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में। नरक किसके अधीन में है? यमराज के अधीन में है। स्वर्ग किसके अधीन में है? इंद्र के अधीन में है, देवता इंद्र वही। तो फिर उसके बाद चला जाता है वो व्यक्ति स्वर्ग या नरक में। अब नरक में वो वेदनाएं झेलता है, नरक में वेदनाएं झेलता है। वेदना कर्म के अनुसार होता है। वेदना झेलने के अनुसार अपनी सजा पूरी कर लेने के बाद, या फिर स्वर्ग में अपना सुख भोग लेने के बाद, जितना उसने पुण्य किया उतना उसे सुख दिया जाएगा, सब कुछ उसका भी डिसाइड है। भोग लेने के बाद वो व्यक्ति अगले जन्म की ओर प्रस्थान करता है, अगला जन्म। अब अगला जन्म किसमें होगा? अगर वो व्यक्ति पापी है, इंसान की बात हो रही है, अगर वो व्यक्ति पापी है, अगर वो व्यक्ति पुण्य है तो इंसान बन के पैदा होगा। अब इंसान में भी भाग्य जो लिखा जाता है वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लिखा जाता है। ऐसे समझो, 400 नंबर अगर चाहिए प्रतांक इंसान बनने के लिए, आपने सिर्फ 400 नंबर लाया किसी तरह, या ग्रेस मार्क करके 400 नंबर ले आया, आप इंसान तो बन जाओगे, लेकिन इंसान बन के सुखी जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि 400 नंबर चाहिए था आपको इंसान बनने के लिए, और 400 नंबर आप ले आए, इंसान बन गए। आप भिखमंगा को देखे होंगे, गरीब लोगों को देखे होंगे, जिन्हें खाने को मोहताज है, उन्होंने अगले जन्म में इंसान बनने वाला पुण्य किया, वो इंसान बन गए। लेकिन मतलब मान लो कि 400 नंबर चाहिए इंसान बनने के लिए, इंसान तो वो बन गया, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा नंबर उसके पास नंबर नहीं है, तो उसका भाग्य अच्छा नहीं है। इंसान तो बन गया लेकिन वेदनाएं झेल रहा है। अगर आपने 700 नंबर ले आया, मान लो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 400 इंसान बनने के लिए चाहिए, बाकी 300 जो नंबर है वो आपका भाग्य लिखा जाएगा। इंसान बनकर कैसी जिंदगी आप जिएंगे वो 700 माइनस 400 तय करेगा। अब आप समझ गए होंगे, मैं पूरा सारांश आपके दिमाग में आ गया होगा। ये मतलब आप इंसान बनकर कैसी जिंदगी जिएंगे, आपका भाग लिखा जाएगा। चलो आप भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, चलो आप गृह मंत्री बनोगे, आप ये बनोगे, वो बनोगे, ठीक है, उसके अनुसार ही तय किया जाएगा, भाग के अनुसार। फिर उसमें मंत्रणा होगा कि आपको कैसे परिवार में पैदा किया जाए, आपको गरीब परिवार में ही पैदा करके आपका भाग अच्छा लिख दिया जाए कि आप अच्छे बने, या फिर आपने बहुत ज्यादा पुण्य किया है, आपको बचपन में भी दुख ना मिले। इस टाइप का जो डिसाइड किया जाता है, आप पाप पुण्य के आधार पर किया जाता है। आप इंसान बने, ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा आपने पाप किया तो आप कुत्ता बनेंगे, बंदर बनेंगे। ये डिपेंड करता है आपने किस तरह का पाप किया। मतलब नरक में वेदनाएं प्लस फिर अगला जन्म जो होगा वो भी कर्म के अनुसार पर होगा। किसमें आप बन के पैदा होंगे, पंछी चिड़िया सब, उसमें भी। अगर आपने बहुत ज्यादा पाप किया, मतलब कि आप बहुत घोर पापी हैं, कई लोगों का आपने मारा है, नरसंहार किया, मान लो, तो आप 84 लाख योनि तक आपको धरती पर भटकाया जाएगा। उसके लिए भी वर्णन है, कितनी पंछियां बनकर, कितने पेड़ पौधे, कितने जानवर, जंगली जानवर, फिर कीड़ा मकोड़ा,
ये 84 लाख योनि का मतलब है 84 लाख प्राणी बनकर आप पैदा होंगे। इसके लिए 84 लाख साल नहीं लगेगा, जैसा मैंने आपको कहा है। कई ऐसे कुछ साल, अच्छा खासा साल तो लगेगा, लेकिन कुछ साल नहीं लगेगा। 50 साल 60 साल लग सकता है, लेकिन 84 लाख साल नहीं लगेगा। कई ऐसे जीव हैं जो एक दिन जीते हैं। कीड़ा मकोड़ा, मच्छर की जिंदगी 2 दिन होती है। कॉकरोच कुछ दिन जीता है। कीड़ा मकोड़ा, चींटियां, कई ऐसे जीव हैं जो 1 घंटा की जिंदगी होती है। तो इसका मतलब उन सब को आप उन सब में एक एक बार पैदा होंगे। 50 साल 60 साल 70 साल जितना भी लगे, 80 साल, मतलब कि डिपेंड करता है आप। मान लिया आप घोड़ा बनकर पैदा हुए, दीर्घायु हुए तो ज्यादा दिन जिएंगे। फिर कुत्ता बने, उसमें भी दीर्घायु हुए, पहले मर गए तो फिर दूसरे जन्म की ओर चल देंगे। मतलब ये डिपेंड करता है कितने कितने दिन आप जिए, 60 साल 70 साल जितना भी लगे। उसके बाद फिर आप इंसान बनने का आपको मौका दिया जाएगा। अब कोई कहता है कि सांप अगर इंसान को काट ले तो क्या उसे पाप नहीं लगता है? बिल्कुल पाप नहीं लगता है। कर्म योनि सिर्फ इंसान की होती है, जानवरों की नहीं। आप किस जानवर में बन के पैदा होंगे ये डिपेंड करता है इंसान के रूप में किया हुआ आपका कर्म। फिर उसके बाद फिर आप फिर सांप बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, फिर कोबरा सांप, ये सांप, वो सांप, ये कीड़ा, वो मकोड़ा, उसके बाद फिर इंसान बनेंगे। फिर इंसान में जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार डिसाइड होगा। जानवरों की योनि कर्म योनि नहीं होती है हम लोग के शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जानवरों को उतनी बुद्धि दी ही नहीं गई है। हाँ, अगर कुछ लोग आप देखते होंगे, मिनिस्टर का कुत्ता है, बिस्किट खा रहा है, कई कुत्ता गली का कुत्ता है, रोड पर है। मान लीजिए कुत्ता बनने के लिए इंसान ने पाप किया, ठीक है, -20 नंबर आया, -20, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मतलब वो पापी है। नरक की वेदनाएं झेलने के बाद फिर वो अगला जन्म लेगा, -20। मान लिया डिसाइड किया गया कि इसे कुत्ता बनाया जाए, कुत्ता वो बन गया। अब कुत्ता बनने के बाद भी मान लो कि उसने कुत्ता तो बन गया, लेकिन उस कुत्ता मान लो -30, अगर कुत्ता होता है मान लो -20 से लेके -50 तक कुत्ता बनता है, मान लो, तो जाहिर है -50 जो पाप किया होगा, या -70 मान लो, -70 जो पाप किया होगा ज्यादा पापी होगा, -20 जिसने किया होगा वो कम पापी होगा, कुत्ता वो व्यक्ति। तो -20 जो जिसने पाप किया वो कुत्ता तो बनेगा, लेकिन कुत्ता बनने के बाद भी सुख भोगेगा, क्योंकि कुत्ता उसने -20 पाप किया। अगर -70 पाप किया है, मान लो -70 उसका टोटल नंबर है -70, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कुत्ता बनेगा, लेकिन गली का कुत्ता जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, मारा मारा फिर रहा है। ये मैं समझाने का नहीं कर रहा। ऐसे ही हर प्राणी का भाग भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लिखा जाता है। पिछला जन्म क्या, जब इंसान बना था तब उस जन्म का कर्म, जानवरों का कर्म नहीं गिना जाता है हम लोग के वेद पुराणों के अनुसार, क्योंकि जानवरों को उतनी बुद्धि नहीं होती। और इस संबंध में अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। गरुड़ पुराण और डिटेल में मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने आपका ओवरऑल सारांश आपके सामने रख दिया। इसके विषय में बहुत डिटेल में लिखा गया, अध्याय वाइज, अध्याय 1 अध्याय 2, जिसमें अलग अलग लिखा गया है, स्वर्ग से नरक का सफर, सब कुछ। लेकिन मैं आपके सामने एक सारांश रख दिया और कुछ वेदों को कोट करते हुए मैंने ओवरऑल एक स्टोरी आपके मन में फिगर बना दी कि ऐसा होता है। लेकिन कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।